नमस्कार, मैं रश्मि खटीका। नवभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत ये एक कृषि प्रधान देश है और आजकल कृषि में कई नई नई तकनीकें आ रही है, मॉडर्नाइजेशन की ओर जो है लोग जा रहे हैं। और आज वाइब्रेंट विदर्भ में हम इसी के बारे में जानेंगे कि किसान जो होते हैं हमेशा ट्रेडिशनल खेती करते हैं, पारंपरिक खेती करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मॉडर्न फार्मिंग को किस तरह कर सकते हैं, इसलिए द ग्रीन इकोनॉमी ये कंपनी काम करती है। और आज हमारे साथ इस कंपनी की डायरेक्टर निकिता जगदाड़े जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। मैम, आज वाइब्रेंट विदर्भ में हम खेती के ऊपर, कृषि के ऊपर बात करने वाले हैं। एग्जैक्ट ये जो आपकी कंपनी किस तरह काम करती है? हमारी कंपनी एक्चुअली उन लोगों के लिए है जिन्हें कुछ नया सोचना है और नया कमाने की उनको चाहत है। उनमें ऐसा है कि जैसे जो पारंपरिक तरीके से जो पीढ़िया दर पीढ़िया उनका जो भी इनकम सोर्स आ रहा है या जो भी वो खेती कर रहे हैं, उनको उससे इतना ज़्यादा चाहिए, वैसा प्रॉफिट मिल नहीं रहा है, इतना इनकम उनको है नहीं। तो उसमें हमने उनको एक दूसरा सुझाव दिया है जो पारंपरिक की जगह पे हम कर सकते हैं, जिसे हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, जिसमें हम फ्रूट प्लांटेशन करते हैं। उसमें ऐसा है जैसे पारंपरिक में आप जो भी लेते हैं, जैसे चना हो गया, तुअर दाल हो गया, ये सारी चीज़ें। इसमें ऐसा है कि आपको जैसे एक बार फसल आ गई, फिर से आपको और लगाना पड़ता है इन्वेस्टमेंट, उसके बाद फिर फसल आएंगी, फिर आपको इन्वेस्टमेंट, और उसमें से जो भी प्रॉफिट निकलता है वो उतना नहीं निकलता है। लेकिन फ्रूटिंग में ऐसा है कि जैसे आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो, उसमें लॉन्ग टाइम आपका रिटर्न रहता है। और लॉन्ग टाइम रिटर्न मतलब जैसे नारियल का हम देखते हैं, जैसे हम नारियल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लोगों को बताते हैं, क्योंकि उसमें लो मेंटेनेंस है। जैसे आपको उसमें कुछ भी ज़्यादा लॉस परसेंटेज नहीं रहता है, जैसे एनिमल का कुछ खतरा नहीं रहता है। उसके बाद उसमें चोरी की मात्रा नहीं होती है और ऑल द टाइम सीजन में डिमांड रहती है, तो आपको जितना चाहिए उतना रेट उसका आराम से मिल जाता है और वो इजीली सेल हो जाता है। तो ऐसे काफ़ी और भी हमारे पास फ्रूटिंग्स है जिसमें हम जो भी हमारे खेती करने वाले किसान हैं उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आपने नारियल की बात की, तो हम मोस्टली देखते हैं नारियल हम केरला साइड वगैरह साउथ साइड देखते हैं, तो वो विदर्भ में पॉसिबल है? हाँ, हमारे इसमें हो जाता है। जैसे बहुत लोगों को यही एक क्वेश्चन रहता है कि हमारे पास वैसे क्लाइमेट नहीं होने की वजह से हमारे यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी उसमें गाइडेंस लगता है या जो भी खर्च लगता है, जो भी कुछ प्रोसेस रहती है, वो सारा हम जो भी हमारे खेती करने वाले किसान हैं उनको हम सजेस्ट करते हैं, गाइडेंस देते हैं। उस तरीके से यहाँ पे वो आराम से हो जाएगा। केसर वगैरह भी हम यहाँ पे आप सजेस्ट करते हैं क्या? जी, जितने भी फ्रूटिंग है, जैसे केसर मैंगो है, वो भी हमारे यहाँ पे हो जाता है, जिसे हम नेक्स्ट टू हापुस भी बोलते हैं। उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। यस, काफ़ी ज़्यादा उसकी डिमांड है। और अब आप वन टाइम लगाते हो, उसकी अगर डिमांड भी आपको अच्छी खासी मिल रही है, यहाँ पे अगर उसका मास लेवल पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको क्वांटिटी वाइज आपको रेट भी अच्छा खासा मिल जाता है, तो आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, ये आइडिया तो बहुत अच्छे है। फार्मिंग मॉडर्न तरीके से हम फार्मिंग करते हैं, लेकिन किसानों की जो मेंटालिटी रहती है, जो ट्रेडिशनल खेती करते आ रहे हैं, सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, ये सारे तो ये रेडी हो जाते हैं क्या करने के लिए? अब इसमें ऐसा है कि कुछ किसान तो है जो रेडी हो जाते हैं, 100 आउट ऑफ 60% लोग अभी तो जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर में। हाँ, जो रिमेनिंग 40 है उनका जो वो सोचते हैं, उस हिसाब से उनको एक ट्रायल बेसिस पे वो धीरे धीरे लगाना चालू करते हैं। उसमें अगर उनको प्रॉफिट दिखता है, जैसे एक साल मान लीजिए उन्होंने मॉनिटराइज किया, जितने भी प्लांट्स लगाए हैं उसमें से अगर उनको प्रॉफिट आना चालू हो रहा है, तो फिर वो कंटिन्यू उनका करते हैं हॉर्टिकल्चर में। बट 60% अमाउंट है ओनली अभी फिलहाल। हम सोच रहे हैं कि उससे ज़्यादा और बढ़े। तो हमारे कंपनी से कितने अब तक किसानों ने हॉर्टिकल्चर की तरफ अपना रूम मोड़ा है? अभी तक हमने कंपनी ने 300 से 350 एकड़ तक के प्लांटेशन किया है। यस, ऑलरेडी हो चुका है हमारा। कितने ज़्यादा हुए? नारियल के सबसे ज़्यादा हुए? नारियल का हम सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उसमें लॉस परसेंटेज भी कम रहता है। जैसे मैंने सारी चीज़ें बताया, कंपैरेटिवली अदर फ्रूट्स आपको नारियल में ज़्यादा डिमांड भी मिलती है और रेट भी मिलता है, और बाकी फ्रूट्स की तरह वो ख़राब भी नहीं होता है आफ्टर कटिंग। तो ये सारी चीज़ें रहती है, इसलिए हम नारियल ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। अदरवाइज हमारे पास जितने भी एक्जॉटिक फ्रूट्स है वो सारे अवेलेबल है। हम सिर्फ कृषि क्षेत्र में ही काम करते हैं हमारी कंपनियां, इसके अलावा और भी है? हमारे पास वैसे हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी
चीज़ें रहती है, जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, उसके बाद फेंसिंग है, उसके बाद बोरवेल है, कुआं है, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को साथ ही साथ में। जब मतलब आप ये किसानों को, कस्टमर्स जब आते हैं, किसान आपके पास आते हैं, ये सब बातें आप बताते हो, तो आपकी कंपनी पूरी तरह से मतलब प्लांटेशन से लेके सब आप पूरे तरीके से उनके साथ रहते हैं? यस, हम उनको ये बताते हैं कि आपकी ज़मीन अगर ऐसी है, यहाँ पे ये सॉइल है ना, तो इसमें आपको क्या बेहतर रहेगा जो आप लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमने बस बता दिया कि हमको हमारा सेल करना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि किसानों का भी फ़ायदा होना चाहिए। अगर हम उनको कुछ प्लांटेशन दे रहे हैं तो वो भी हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो हमने वो बरकरार रखना चाहिए, इसलिए वो सारी चीज़ें देख के हम उनको गाइड करते हैं। बिल्कुल मैम, हम आज जो वाइब्रेंट विदर्भ की बात कर रहे हैं, विदर्भ में भी किसानों की बड़ी मात्रा है, और आपकी कंपनी किस तरह का योगदान दे रही है विदर्भ के इसमें? विदर्भ के इसमें ऐसा है, जैसे बाहर आप जाइए, बाहर के किसान क्यों ज़्यादा कमा रहे हैं? क्योंकि वो कुछ नया सोचते हैं। वो नया सोचते हैं, इसलिए वो आम जो भी मतलब ये रहता है कि फसल रहती है वो नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि उनको पता है इसमें मेहनत ज़्यादा है और इसमें प्रॉफिट कम है, इसलिए वो लोग कार से घूमते हैं। आप देखिए, जो बाहर के किसान हैं वो कार से घूमेंगे, उनके पास बहुत पैसा रहता है। और हमारे जितने भी किसान हैं वो बस हर टाइम यही बोलते हैं कि बस पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, हम किसान हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो आप सोच बदलो तो आपकी सारी चीज़ें बदलेंगी। राइट, आपका कैसे आना हुआ इस फील्ड में? आपको कैसे लगा कि द ग्रीन इकोनॉमी ये कंपनी आपको शुरू करनी चाहिए? मुझे एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मेरे मामा के यहाँ पे भी सेम उनका फसल वगैरह उगाना चालू रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी। एक बार मैं गई थी कृषि केंद्र में, तो वहाँ पे ना बहुत सारे फ्रूट्स के मैंने वेराइटीज़ देखी। तो वहाँ पे मैंने एक 2-3 नारियल के प्लांट्स वगैरह लाए थे, तो वो मैंने लगाए। उसमें से कुछ ना कुछ फ्रूटिंग आना स्टार्ट हुआ। आफ्टर डैट मैंने देखा कि अभी कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा डिमांड चालू है फ्रूटिंग की। जैसे नारियल पानी, वो तो ऑल द सीज़न में चालू है, ऑल टाइम फेवरेट है लोगों का फ़िलहाल। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी कि इसमें अगर इतना ज़्यादा प्रॉफिट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके अगर फ्रूटिंग में इतना प्रॉफिट निकल रहा है, तो हम जो पारंपरिक के तरीके से जो खेती पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं, तो वो लगा के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी लेबर भी नहीं मिलते हैं। किसान भी, मतलब किसान तो इतने परेशान हो गए कि उनको मिलते ही नहीं है कटिंग के लिए बोलो या हर चीज़ के लिए, बहुत ढूंढना पड़ता है। आखिर में क्या होता है कि सारा लॉस में चला जाता है। तो ये ज़्यादा बेहतर है ना, आप फ्रूट प्लांटेशन कीजिए। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा Yes, ये है, तो yes. कहीं ना कहीं आप किसानों की जो आत्महत्या है उसे भी रोकने का Yes. काम आपकी कंपनी की तरफ से हो रहा है, क्योंकि अगर हम वो ट्रेडिशनल खेती की तरफ चले तो वो फसल उगाते हैं, वो नहीं बेची, कर्ज रहता है, और हाँ। ये जो फ्रूट और प्लांटेशन की आप बात करें तो ये बहुत अच्छा ये है। आप हमारे विदर्भ के किसानों को क्या कहना चाहेंगे, या सही सभी किसानों? मैं सभी किसानों को ये बोलना चाहूँगी कि आप कुछ नया नज़रिया रख के एक बार हॉर्टिकल्चर की तरफ जाने का सोचिए, ताकि आपकी जितना भी डेब्ट्स रहता है, मतलब जो कर्जा रहता है, ये सारी चीज़ें हट के आप आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दे पाए और आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। अगर आप हॉर्टिकल्चर में जाते हो तो आपको एक ही बार में पैसा लगाना पड़ता है, जैसे फसल बाकी आप लेते हो पारंपरिक, उसके जैसा नहीं है। तो आप अच्छे से इस बारे में सोचिए, और मैं ये बोलूँगी कि आप हॉर्टिकल्चर में जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आप क्वांटिटी बढ़ाइए और सोचिए उसके बारे में। मतलब हम जो ट्रेडिशनल खेती करते आ रहे हैं उससे हॉर्टिकल्चर मतलब करना उनको डिफिकल्ट तो नहीं जाएगा किसानों Yes. को? नहीं जाता है, क्योंकि ऐसा रहता है कि अभी गवर्नमेंट के काफ़ी कुछ सब्सिडीज़ वगैरह निकले हैं, तो उसमें बहुत सारे हेल्प्स मिलने वाले हैं। जो किसान है उनको काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ निकली है, हर चीज़ में है। केसर मैंगो में है, उसके बाद कोकोनट में है, डेट्स में है, फिग में भी है। तो सारे इसमें अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रहे है, तो ये इसी के लिए है कि आपने कुछ और नया सोचना चाहिए और इनकम ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। आप सिर्फ कम पैसे में गुजारा ना करते हुए थोड़ा आगे सोचेंगे तो आप ज़रूर। हाँ, क्योंकि आजकल मॉडर्न टेक्निक्स का ज़माना है, और बहुत सारे किसान जो है ये आजमा चुके हैं, आजमा हाँ। रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के किसान
कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे छूटते जा रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है क्या? हाँ, यही चीजें हैं, पीछे छूटते हैं, इसलिए तो इतनी आत्महत्या होती है। और किसान हमेशा बस रोते रहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। आप कुछ भी बोलो, मतलब जैसे मान लीजिए उनके घर में भी उनको पढ़ाने के लिए, जो उनके बच्चे उनको पढ़ाने के लिए तक के पैसे नहीं रहते। वो क्यों नहीं रहते? क्योंकि अगर आप कुछ नया नहीं सोचोगे, उससे आपकी इनकम सोर्स जनरेट नहीं होंगी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो फिर कैसा होगा ना। अगर आप कम मात्रा में बस खाने के लायक ही पैसा कमा रहे हो, तो फिर आपको नहीं होगा ना सारी चीज़ें। रिलेटेड आजकल वो भी एक ट्रेंड चल रहा है टेरेस गार्डनिंग का। वहाँ पे भी लोग फ्रूट्स उगाते हैं कई कई तरह के, और वो Yes. भी बेचते हैं, वो भी Yes. एक चल रहा है। तो इसके बारे Yes. में आपका क्या कहना हाँ, टेरेस गार्डनिंग भी हम करते हैं। Okay. यस, वो भी हमारे पास है। उसमें हम ग्राफ्टेड जो मतलब शॉर्ट वैरायटी में है, जैसे पेरू वगैरह हो गया, ये सारी जो शॉर्ट वैरायटी के हैं प्लांट्स, ये ज़्यादा लगाते हैं वहाँ पे। जो शॉर्ट वैरायटी में जैसे पेरू है, उसके बाद एप्पल का भी आता है। एप्पल भी आता है? यस यस, एप्पल भी आता है यहाँ पे। तो हमारे पास टोटल 51 वेराइटीज है। यस, अलग अलग जितने भी फ्रूट्स है, एग्जॉटिक्स में एवोकाडो भी है, जो ज़्यादा डिमांडिंग है अभी फिलहाल। Demanding तो बहुत है, Yes, ये बहुत बहुत ज़्यादा। ज़्यादा उसमें demanding। मल्टीपल आपको ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, क्योंकि एवोकाडो में ऐसा है कि अभी जो मार्केट में है वो सिर्फ यहाँ पे तो फसल नहीं उगती नहीं है, उगती, राइट। तो वो बाहर से ही लाते हैं। अगर ये किसान खुद लगाएंगे तो फिर आपके पास से ही लेके आएंगे ना वो, तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो आपको रेट चाहिए वो दाम भी आपको मिल जाएगा, तो आपको मतलब ज़्यादा प्रॉफिट है उसमें से। तो ऐसी ही चीज़ों की तरफ जाइए जो लोग नहीं करते, कुछ नया सोचिए। बिल्कुल, मतलब अभी ये जैसे आपने एप्पल कहा, ये सारी के वेदर भी अलग अलग रहता है, एनवायरनमेंट का भी उसमें फर्क पड़ता है। तो हाँ, उसमें बट कैसा है कि हमारे यहाँ पे जो वेदर है, इसमें जो वेराइटी आएंगी, जैसे डेट्स में हो गया, उसमें हैस, जैसे एवोकाडो में हैस और लैमहास वेराइटी आती है। उसके बाद डेट्स में काफ़ी वेराइटीज़ है, जिसमें हम बाराई और मेडजुल चूज़ करते हैं यहाँ के लिए। तो वेदर वाइज हमने वेराइटीज़ यहाँ पे चूज़ किए हैं, तो वो यहाँ पे लगना ही है। बिल्कुल मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से आप ये किसानों को, मतलब खास करके हम वाइब्रेंट विदर्भ की बात कर रहे हैं, तो विदर्भ के किसानों को समृद्ध करने की आप कोशिश करिए, उन्हें गाइड करने की आप कोशिश करते हैं। और जो ट्रेडिशनल खेती है उसके अलावा भी हम ये बहुत कुछ बातें कर सकते हैं जो किसानों को समझ में नहीं आता। लेकिन मैम, अगर आप यहाँ आ गए नागपुर में द ग्रीन इकोनॉमी में, तो मैम मुझे लगता है आप बहुत अच्छी तरह से उन्हें समझा पाएंगे। और बहुत से किसान हैं जिन्होंने मैम के साथ बात की, और वो मॉडर्न खेती की तरफ, मॉडर्न कृषि की तरफ वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आप नई सोच रखेंगे, नया सोचोगे, तो शायद कुछ अच्छा और कर पाएंगे। जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है किसान की आत्महत्या। और यहीं पे अगर हम कुछ नया करने की कोशिश करें, वो कहते हैं ना कि कुछ करना हो तो कंफर्ट जोन के बाहर हाँ, निकलना पड़ता है। और कहीं आपके कहीं शेल के बाहर आप निकलो, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल, और कहीं कहीं उन्हें वो भी डर रहता है कि किस तरह से होगा, कैसे होगा। मैं जैसे मुझे भी पढ़ा कि अगर आप एप्पल बोला, आप यहाँ पे आते, तो एप्पल को हम थोड़ा वेदर का इशू रहता है, ये रहता है, तो वो भी उनके दिमाग में शायद रहता है तो कहीं ना इसी कहीं। चीज़ के लिए कंपनी आपको मतलब आपकी ज़मीन पे हम प्लांट्स ला के भी देते हैं, उसके बाद जो गड्ढा करके लगाना रहता है वो पूरा प्लांटेशन हम आपको रेडी देते हैं। आफ्टर दैट आपको 1 ईयर का उसमें गाइडेंस रहता है, क्योंकि आप लोग इस चीज़ में नए हो, तो आपको ज़रूरत है गाइडेंस की। उसमें आपको मंथली विजिट्स मिलेंगे हमारे तरफ से। वो मंथली विजिट्स में हमारे जो एग्रोनॉमिस्ट है वो इनको गाइड करते हैं कि क्या इसमें स्प्रेइंग देना चाहिए, क्या फर्टिलाइजर देना चाहिए, जिससे इनकी ग्रोथ बेहतर हो। उसमें आपको प्लस 1 ईयर का रिप्लेसमेंट गारंटी भी है। अगर इनके कुछ पेड़ मर जाते हैं तो आप उनको रिप्लेस करके भी मिल जाएंगे। ओके, मतलब पूरा ख्याल आप एक साल तक आप रखते हैं। यस, एंड जब फ्रूटिंग आ जाता है उसके बाद भी इनको सेलिंग की भी दिक्कत नहीं जानी चाहिए, इसलिए हम उनको कॉन्ट्रैक्ट्स भी लाइन अप करके देते हैं। ये तो सवाल मेरा भी था कि अगर ये तो लगा देंगे हम, आप कह रहे कि हो जाएगा, अगर सेलिंग में प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? मेरा सवाल था ही आपसे। तो ये मदद भी करते हैं, आते भी है, ख्याल भी रखते हैं 1 साल तक, जब तक वो बड़े ना हो जाए, और बहुत अच्छे तरीके से ये काम करें। मैम, आखिर में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि आप ये चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए कि आपने कुछ नया सोचना चाहिए। अगर आप आपके फैमिली के बारे में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं,
खुद के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो बस नई सोच रखिए और हमारे द ग्रीन इकोनॉमी ऑफिस में आइए, हम आपको पूरी और जानकारी देंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच निकिता जी। तो आज हम द ग्रीन इकोनॉमी में आए थे, एग्रीकल्चर के बारे में जाना, कृषि क्षेत्र के बारे में जाना। खासकर विदर्भ में हम देखते हैं सोयाबीन लगता है, कपास लगता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ यहाँ पे हो सकता है। सिर्फ किसानों को एक कदम आगे बढ़ने की देरी है। जो आप यहाँ आएंगे, इनसे मिलेंगे, अच्छी तरीके से आपको वो गाइड कर पाएंगे। यहाँ तक कि ये मेरा भी सवाल था और शायद इंटरव्यू करते करते आपका भी सवाल रहा होगा कि ये हमें देंगे, ये 1 साल तक ये करेंगे, लेकिन सेलिंग का वो भी आपका जो प्रश्न था वो भी दूर हो जाएगा। और ऐसे ही नए नए विषय पे हम आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक मेरे साथ देखते रहिए। कैमरा पर्सन तन्मय के साथ रश्मि, खिड़की 9 भारत, नागपुर से। नमस्कार।